Yes, hello everyone. So, till now we have studied about the decision tree. Now, today we will be studying about decision table. So, same example we'll be taking. What were there? New member option was there, renewal option was there, cancellation option was there. Three options were available, and we have to select whether we have to check whether it is a valid selection or invalid selection used by the user. ठीक है, तो सेम है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, डिसीजन ट्री में क्या था, ट्री फॉर्म में या एजेस एंड नोड्स इनके फॉर्म में डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा और इन द मैट्रिक्स फॉर्म। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, दीज आर द अपर रोज, इनको अपर रोज बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लोअर रोज। तो अपर रोज जो होंगी वो हमारी कंडीशंस को शो करेंगी, एंड एक्शंस जो हमारे वो शो होंगे वो लोअर रोज में शो होंगे। नाउ सी, इफ इट इज़ अ वैलिड सिलेक्शन, तो ये ऐसे अगर वैलिड सिलेक्शन नहीं, इट मीन्स इट इज़ अ इनवैलिड सिलेक्शन, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, डिस्प्ले एरर मैसेज दिस वन इज सेलेक्टेड, और सब में ब्लैंक है। ठीक है। नाउ इफ इट इज़ अ वैलिड सिलेक्शन, हाँ यस इट इज़ अ वैलिड सिलेक्शन, तो इन तीन में से कोई ऑप्शन चूज़ करेगा यूज़र। आइदर न्यू मेंबरशिप अप्लाई करना चाह रहा है, या फिर रिन्यूअल अप्लाई करना चाह रहा है, या फिर कैंसिलेशन करना चाह रहा है अपनी मेंबरशिप को। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक टाइम पर दो या तीन एक साथ यस नहीं हो सकते, एक बार में एक ही यस होगा जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। बेस्ड ऑन द वैलिड सिलेक्शन, ओनली वन ऑफ दीज थ्री विल बी सेलेक्टेड एट ए टाइम बाय द यूज़र। ठीक है, तो लेट सपोज उसने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पर, न्यू मेंबर, वो मेंबरशिप डिटेल चाहता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव होंगी, आस्क मेंबर डिटेल्स। प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो को याद करो, उसमें क्या था, अगर न्यू मेंबर डिटेल के लिए अप्लाई कर, न्यू मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा यूज़र, तो क्या क्या चीज़ें, कंडीशंस या एक्शंस क्या होंगे। ये कंडीशन हो गई न्यू मेंबर, अब एक्शन क्या होगा इसका, सॉफ्टवेयर को क्या क्या पूछना चाहिए उससे, मेंबरशिप, मेंबर का नेम, एड्रेस। ठीक है, और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, उसके इसके बेसिस पे एक रिकॉर्ड जनरेट होगा, और एक रिकॉर्ड में मेंबरशिप आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और बिल जनरेट होगा, ये आपका बिल एनुअल। सो मेंबरशिप डिटेल पूछी जाएगी, आस्क मेंबरशिप मेंबर्स डिटेल। ठीक है, मेंबर की डिटेल्स शुड बी आस्क्ड, दिस विल बी द एक्शन। इसमें नेम एड्रेस सब आ जाएंगी चीज़ें। बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स कस्टमर रिकॉर्ड विल बी बिल्ड, एक ये रो इफेक्ट होगी। देन बेस्ड ऑन वेदर एनुअली जो चार्जेस होंगे एलएमएस के, दैट विल बी द जनरेटेड। ओके, तो ये तीन रो एक्टिवेट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मेंबर। नेक्स्ट वन इज, लेट सपोज renewal option is selected. When the renewal option will be selected, सबसे पहले तो वैलिड होना चाहिए, यस। रिन्यूअल ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि न्यू मेंबर और कैंसिलेशन के लिए तो वो अप्लाई कर ही नहीं रहा है, वो रिन्यू कराना चाहता है अपने मेंबरशिप अगेन। दैट मीन्स रिन्यूअल ऑप्शन विल बी यस। इसके रिगार्डिंग अब मेंबरशिप की डिटेल नहीं पूछी जाएगी मेंबर्स की, वाई, इट इज़ ऑलरेडी विद द इन द एलएमएस। तो नेम और केवल मेंबरशिप जो आईडी जो जनरेट हुई है, दैट विल बी आस्क ओनली। ठीक है, उस जनरेट होगा बिल, और एक्सपायरी डेट अपडेट कर दी जाएगी। ये तीन रोज इफेक्ट होंगी और ये तीन एक्शंस होंगे। ठीक है, लास्ट वन इज द कैंसिलेशन। व्हेन द कैंसिलेशन प्रोसेस विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, सेम नेम और आईडी जन पूछी जाएगी, चेक प्रिंट कर दो, डिलीट कर दो रिकॉर्ड को। अब प्रिंट चेक क्या है यहाँ पर, लेट सपोज एनुअली उसने मेंबरशिप ले रखी थी, राइट, बट इन बिटवीन ही और शी वांट टू अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो एज ए प्रिंट चेक, इसीलिए यहाँ पर है ये। ठीक है,
So this is called as the decision table for LMS example. एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में ही देख लिया था क्या है, तीन, ठीक है, तीन ऑप्शन सेलेक्ट करता है यूज़र. सो डिसीजन ट्री आई थिंक इज़ क्लियर एंड ऑल्सो डिसीजन टेबल इज़ क्लियर. यू कैन बी आस्क फॉर ड्राइंग एनी वन ऑफ देम फॉर एनी एग्जाम्पल. ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो. ओके, the next one what we will be studying is structured analysis. Structured analysis में basically होता क्या है, या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, जो DFDs होते हैं हमारे, डेटा फ्लो डायग्राम्स जिनको बोलते हैं, डेट इज़ बेसिकली मेंटेन्ड और वो ड्रॉ किए जाते हैं, ज़ीरो लेवल DFD, वन लेवल DFD, ताकि DFD की हेल्प से हम वेल स्ट्रक्चर्ड मेंटेन कर सकें वट एवर the things we are going to develop or have been developed. It can be shown by the help of DFDs very clearly. ठीक है, that is why it is called as the structured analysis. एक particular एक structure होगा, इसको हम टॉप डाउन डिकम्पोजिशन अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन DFD की हेल्प से करते हैं. ईच फंक्शन इज डिकम्पोज इंडिपेंडेंटली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट DFD. ठीक है, फिर अभी यहीं तक रखते हैं. DFD नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. ओके, थैंक यू ऑल.